अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल टू। मैंने ये किया है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ आज लेकर आई हूँ एक्चुअली। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम ना जल्दी जल्दी बस स्टार्ट करें और साथ साथ बातचीत करते रहेंगे। आज क्वेश्चन है हमारे पास, अगर क्वेश्चन है तो बता दें। उसके अलावा ये है कि हम लोग ना साइड बाय साइड काम करेंगे और गपशप करेंगे, ठीक है। मुझसे कुछ टाइम पहले किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या चाहिए, फ्राइज़ की कुछ रेसिपीज़ बता दें कुछ। वो सही, एक तो ये रिक्वेस्ट भी थी और दूसरा ये था कि मैंने ख़ुद भी प्लान किया हुआ था, क्योंकि मुझे पर्सनली फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तरीके मैं घर पे करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोग से भी शेयर कर लेती हूँ। और मज़े मज़े के फ़्राइज़ बनेंगे। आज 3 डिफरेंट टाइप्स के बना रहे हैं। उसके अलावा हम बनाएंगे एनर्जी ड्रिंक। नहीं बना रहे, मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी उसके लिए, क्योंकि टाइम नहीं है। ऑलरेडी फ्राइज़ की बहुत डिटेल्ड रेसिपीज़ हैं, 5 रेसिपीज़ उसमें हैं। एनर्जी ड्रिंक की मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। और उसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क्स की एक एनर्जी ड्रिंक भी रिक्वेस्ट थी, यानी रमज़ान में भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं कि ताकत के लिए, और इंस्टेंट वो चाहिए आपको, एनर्जी बूस्ट चाहिए और रोज़ा में थक जाते हैं और इस तरह से। सो दिस शुड बी योर गो टू ड्रिंक फॉर इट। और उसके अलावा 2 फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं, एक स्ट्रॉबेरीज़ बस जा रही हैं, अलविदाई स्ट्रॉबेरीज़ चल रही हैं, तो उनका जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरीज़ नहीं अवेलेबल तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी जगह स्ट्रॉबेरी सॉस या जैम भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, यूँ कि अच्छा रहता है विद इन द सीज़न अगर आप फ्रूट को यूज़ करें। या एक दफ़ा एक कॉलर ने भी बताया था स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का तरीका, अगर उस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं फ्रीज़ करके, तो आपको सीज़न के अलावा भी मिल सकती हैं स्ट्रॉबेरीज़। सही है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जैम या सॉस यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर्ड मिल्क्स के लिए। एक और मिल्क जो है वो है चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को उसकी रेसिपीज़ ब्रीफ करूँगी थोड़ी देर में। लेट्स गेट ऑन विद द फ्राइज़, ठीक है। हमारे पास हैं 3 वेज फ्राइज़। हाँ, थैंक यू बस, थैंक यू फॉर द क्यू कार्ड्स। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ऑलराइट, सो मेरे पास है एक मैश पोटैटो से बना रहे हैं और 2 स्टाइल हम कद्दूकश किए हुए आलू से बना रहे हैं, ठीक है। 2 काइंड ऑफ फ्राइज़, ठीक है। सो उसको, ये वाला स्पेसिफिक काइंड जो है ना, इसको आप एज पकौड़ा भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इसके अंदर वैसे बेसन नहीं यूज़ कर रही, लेकिन अगर आप इसके अंदर बेसन यूज़ करें और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर और मैदा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर बेसन यूज़ करेंगे तो इसको आप यानी एक तरह का ये आलू का पकोड़ा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो इसको हम क्रिस्पी फ्राइज़ रखेंगे आज, सही है। अच्छा, मैं मीन वाइल इसको रख के आ जाती हूँ ताकि नेक्स्ट रेसिपी के लिए इसमें से पानी ड्रेन हो जाए। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया है। ऑलराइट, ये है सिंपल रेसिपी है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर 25 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम्स ऑफ मैदा, ठीक है। ये रहे दोनों। मोस्टली ये क्रिस्प ऐड करने के लिए ऑफ कोर्स। और जो आपको ये करना है कि कद्दूकश करने के बाद इसको ड्रेन कर लें आलू को, ताकि उसमें से मॉइस्चर जितना ज़्यादा अच्छी तरह आप उसमें से निकाल सकते हैं ना मॉइस्चर, वो आप कर सकते हैं। यानी एक तो स्ट्रेनर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या चीज़ क्लॉथ नहीं होता वो, मसलिन क्लॉथ, या और भी इसको क्या कहते हैं, जिसमें, हाँ, मलमल का कपड़ा जिसके अंदर आप बेसिकली स्ट्रेन कर सकते हैं ताकि पानी निकल जाए उसमें से, सही है। तो जितना ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं उसको कर लें स्ट्रेन अच्छी तरह। और फिर उसके अंदर ये अपने क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम्स और मैदा 25 ग्राम्स, इसको मिक्स कर लें, ठीक है। और इसमें हस्बे जायका फिर सीजनिंग्स डालेंगी, ठीक है। छोटू सा मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं वो ऐड कर रही हूँ उसमें चिकन पाउडर, टीस्पून ऑफ वर्थ। नहीं है कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं। मारिया फ्रॉम सियालकोट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारिया? अल्लाह का शुक्र। आई एम नॉट मारिया। मारिया, ओह सॉरी, आपका नाम क्या है?
आई थॉट जी मैं मिसेस सईद फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसला, अच्छा ये तो कोई कॉलर ही डिफरेंट है। हाँ, फैसलाबाद से। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मिसेस सईद। ऑलराइट, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं आपका फर्स्ट टाइम शो देख रही हूँ और मेरे पसंदीदा फ्राइज की रेसिपीज आप दे रही हैं। थैंक मुझे यू। बहुत पसंद है फ्राइज और आपका मुझे भी। स्टाइल बड़ा अच्छा लगा है मुझे आपका। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप मुझे अच्छा लगा। आज हमारे पास क्वेश्चन है क्या? आज हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हम वैसे ही गपशप लगा रहे हैं। अच्छी बात है आपसे गपशप हो जाएगी। आपका स्टाइल बोलने का अच्छा है। थैंक यू सो मच। योर शो। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। आप वैसे कॉल ख़त्म? अच्छा, मैंने पूछना था कि आप रमज़ान में वैसे क्या खाते हैं, घर पे क्या बनता है, शौक़ से क्या खाया जाता है। चलें, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक डेमो दूंगी, उसके बाद आप लोग ब्रेक पे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हमने सारे इसके तमाम अज्जा शामिल कर लिए हैं, ठीक है? ओके, सारे अज्जा इधर आ गए हैं और इसके अंदर हस्बे जायका, इसके अंदर वो भी ऐड हो जाएगा। सब कुछ यहीं पर ही है। नमक, आलू ब्लेंड होता है इसलिए नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप, मतलब हस्बे जायका ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है? आलू, काली मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। मिसेस सईद थी शायद फैसलाबाद से, यस। अगर आप दोबारा कॉल कर सकें तो मेरा आपसे एक सवाल था कि रमज़ान में आप क्या खाना पसंद करती हैं, तो अच्छा लगेगा अगर आप दोबारा कॉल करें, ठीक है? अच्छा जनाब, यहाँ पे हो गए सारे हस्बे जायका ऐड कर दिए सारे। क्या थे ये? सीजनिंग्स, ठीक है? बस इसको मिक्स भी कर दिया है हमने। आप लोग इसमें अपने हिसाब की वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको, जैसे मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड किया ना, अगर आप चाहें तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तेल हो गया है क्या गरम? बातें तो कर रहा है। एक दिखा रहे हैं ना। एक दिखा के जा रहे हैं। अच्छा ये देखें, आपने क्या करना है, या तो आप हाथ से उठा के और रख सकते हैं इसको, या आप ये करें कि स्पून से उठा के और इसको तेल में लोअर कर दें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? चलो, ये होता रहेगा साइड पे। आप लोग जाइए, मैं इसको करती हूँ फ्राई। I'll see you guys after break. Please keep watching Break with an Expert. Hi you guys, welcome back. अच्छा, हम लोग ना ये कर रहे हैं कि इसको मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि इसको विस्क यूज़ करनी है अंदर। ऑलराइट, आ गए भाई हम। थैंक यू। अच्छा जी, हमने क्या किया है, यहाँ पे फ्राई करके थोड़ा सा इधर रख दिए हैं, ठीक है? आप इसको घर पे भी इसी तरह क्लस्टर्स बना के तेल में और अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, ठीक है? इस तरफ क्या हुआ है, 1 to 2 टेबलस्पून बटर ऐड करके उसके अंदर मैदा डाल के और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और थोड़ा सा मिल्क, ठीक है? आपको इसकी पेस्टी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। विस्क से आप इसकी सारी फुटकियाँ निकाल लें जो भी वो बन गई थी, सही है? और हम थोड़ी देर ये भी करेंगे। ये टाइम एंटिसिपेटेड नहीं होता। अच्छा, इसको थोड़ा सा बिल्कुल जो वो हो गया ना, गाढ़ा गाढ़ा तो ये होगा क्योंकि ये चीज़ सॉस बन रहा है, ठीक है? ये डीजी खान से हुमैरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और मुझे और? आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपने घर पे कुछ ट्राई किया है? ओह, अच्छा
चलें दोबारा ट्राई कर लें, तो बात कर लेते हैं। अभी तो गपशप करनी थी कि कॉल कट गई। अच्छा, इसमें आप हस्बे ज़रूरत पानी या दूध, जो भी आपको ऐड करना है आपकी चॉइस है, लेकिन आप दूध ऐड कर सकते हैं। मोस्टली दूध रेकमेंडेड भी है, और दूध ऐड करें, और ताकि आपका एक थिक सा रू बन जाए। ठीक है। मारिया फ्रॉम सियालकोट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाइस। कैसा लगता है आपको शो? जी जी बताएं। था बताएं जो बताएं। आपने पॉन्केक बनाया था ना, तो हमने ना ट्राई किया था, लेकिन हमारे घर में ओवन नहीं है ना, तो जी, हमने जी। चूल्हे पे किया था। ओके। तो वो हमें ये नहीं पता चल रहा कि आंच कितनी रखनी है चूल्हे की, तो आप बता दे प्लीज। मीडियम से डिपेंड करता है। अच्छा, आप किस तरह चूल्हे पे कैसे कर रही थी, क्या था आपका? हमने वो ऐसे पतीली रखी, उसके ऊपर हमने एक स्टैंड रखा, और उसके ऊपर हमने केक वाला बोल रख दिया था, तो ऊपर से उसे ढक दिया। तो तकरीबन 1.5 घंटा उसने लिया था, 1.5 से 2। तो फिर सही बना था यूं? जी ठीक बना था, लेकिन जिस तरह आपका था उस तरह तो नहीं था। हाँ, तो देखें ओवन वाला रिजल्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने डायरेक्ट अगर हीट पे केक पैन रखा था तो वो नीचे से जल्दी बन जाएगा। जी अगर केक पैन पतीले के अंदर था और हीट के उसके अंदर कोई स्टैंड था, उसमें कोई फासला जी। था हीट से, हाँ, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टच होगा तो नीचे से जल्दी बन जाएगा। दूसरा, आप उसको मीडियम से हाई हीट के बीच में रखेंगे, सही है, और 45 मिनट्स तक आपको रखना होगा, और फिर आप बाद में उसको चेक करें कि लाइक किस तरह बना है, स्क्यूअर डाल के और देख लें। और सिंस आप ओवन में नहीं बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, तो आप ये करें कि मोटा सारा केक पैन और बेस नहीं यूज़ करें, थोड़ा छोटा वाला पैन यूज़ करें। सही है, चले चले ठीक है। ठीक है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा था चीज़ सॉस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मारिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, चीज़ सॉस में हमने बटर से स्टार्ट किया, उसके अंदर फ्लावर डाला और मिल्क और दूध ऑल्टरनेट करके ऐड कर लिया है, और अब इसके अंदर चीज़ सॉस वाला जो एलिमेंट है ना, जो उसको चीज़ सॉस बनाता है, वो होता है चीज़। जो है किधर चीज़, किधर? चले हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ऑलराइट, सी यू गाइस आफ्टर इट, कीप वाचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। हेलो, हाय यू गाइस, मैंने कर लिया यहाँ पे बख्तियार भाई ने मुझे हेल्प किया है। हमने जल्दी से ये बना लिए हैं क्लस्टर्स। सही है, पीछे से मैंने चीज़ सॉस बना के उधर ही कहीं रखा है, वो रहा जग ब्लेंडर लग गया है। हम लोग स्ट्रॉबेरी मिल्क के लिए किया है। एक और सॉस बनेगा, चिपोटले सॉस। चिपोटले सॉस स्पाइसी होता है, चिपोटले पेपर्स उस तरह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्मोक्ड पेपरिका से, स्मोक्ड पेपरिका से। सही है, स्मोक्ड पेपरिका इधर है, उससे वो कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ पहले ये वाला कर लें, फ्राइंग वाला। मैश पोटैटोज़ विद कॉर्नफ्लावर, मम ये रहा, स्मॉल बैच। आपने लेना है मैश पोटैटोज़ 200 ग्राम्स, ठीक है, और फिर उसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम्स, जीरा, और फिर इसमें आएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा। ये ऑन है क्या? ये नहीं ऑन करो भी। अच्छा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, बकाया इधर ही रखो। अच्छा जी, फिर है आपके पास सीजनिंग्स। सही है, तो मेरे पास ड्राइड हर्ब्स हैं, ऑरिगानो और बेसिल एंड ऑरिगानो।
देन आपने ऐड करना है इसमें वाइट पेपर, हस्बे जायका, सॉल्ट बहुत मज़े से निकल रहा है, ज़्यादा ना हो जाए, और रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। ओके, ये सब कुछ को मिक्स करके, चिकन पाउडर इसमें भी ऑप्शनल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे ही फ्राइज़ खुद ही मज़े के होते हैं, चिकन पाउडर की ज़रूरत होती नहीं है। और सॉस जो है इतना प्यारा इसके साथ सॉस है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह के फ्लेवर इन्हांसर्स की, लेकिन डाल रहे हैं तो खैर है, नहीं डाल रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम मिक्स कर देंगे। ऑलराइट, ये मिक्स करके इसको ना ऐड कर, चूल्हा जला रही हूँ मैं, ये वाला ऑयल वाला, ताकि तेल गरम हो जाए। जब तक वो तेल गरम हो रहा है ना, यहाँ पे एक और रेसिपी शुरू कर देते हैं हम। थर्ड एंड लास्ट फाइनल रेसिपी फॉर क्रिएटिव वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंच फ्राइज ओके। उसके लिए भी आपने यही करना है कि कद्दूकश आलू लेने हैं, ये रहे कद्दूकश आलू। कटिंग बोर्ड नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर लेते हैं। Instead, we need a bowl. बोल के अंदर ये ड्रेन हुए हुए, इसको थोड़ा सा और इसमें से मॉइस्चर ले लें विद पेपर टॉवल, सही है। वैसे तो चीज़ क्लॉथ से आप इसको प्रेस डाउन करेंगे ना तो हो जाएगा, पानी हट जाएगा, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको झटक दें। अच्छा, ज़रूरी ये है कि पेपर टॉवल अच्छी क्वालिटी वाला हो, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी खस्ता क्वालिटी होगी ना इसकी, सस्ता, तो ये अंदर छूट जाएंगे इसके ज़रे। अगर आपको पसंद है पेपर टॉवल तो आप खा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, फिर बंद कर रही हूँ मैं, बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। बस ये तो हो गया ना, इसको ड्रेन करके और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, हम आखिर में बनाएंगे, सही है। इसके अंदर बस रेगुलर आपको मोस्टली इन तीनों रेसिपीज़ में आपका ना मेन जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है और कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और हस्बे जायका आपकी सीजनिंग्स। सिमिलर तरीके से आपने चीज़ों को फॉलो करना है, और फिर क्या करना है, उसको उसके बनाने के तरीके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो और फिर सॉसेस भी हैं, 2 तरह के ऑप्शंस हैं, तो आप जितना अच्छी तरह लाइक घर पे क्रिएटिवली कर सकते हैं ना, वो आप लाइक यू कैन डू दैट अच्छे से। ऑलराइट, रेड चिली पाउडर, इसको हम थोड़ा सा मिक्सी और फिर इसमें ऐड हो जाएगा ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ताकि वो जो लेफ़्ट ओवर सा उसके अंदर वो है ना मॉइस्चर,
वो कॉर्नफ्लावर सोक कर लेगा। आई थिंक तेल रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये वाली रेसिपी चढ़ा के और फिर उस रेसिपी पे जाएंगे हम। ऑलराइट, सब कुछ अच्छे से मिक्स करके आएगा। ओके, हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा सा शैलो फ्राइंग वाला फैक्टर है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना और बिल्कुल मिनिमल तेल में भी नहीं, थोड़ा सा ऑयल रखें, सही है। लेट्स पुट दिस बैक, ये हो गया। और अब इसके अंदर स्पून फुल ऐड करके इसमें नहीं, और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। जैसे हैश ब्राउन्स बनाते हैं ना, सिमिलर तरीके से बनेगा। बट अच्छा, बिल्कुल ख्याल रखना कि नीचे गरम तेल है, उसमें हाथ नहीं लगे, दूर दूर से। और इसकी ऑमलेट टाइप का बनाना है इसको। मैंने इंस्ट्रक्शंस में भी यही लिखा है कि ऑमलेट की तरह उसको बना लें, यानी चपाती वाले स्टाइल में, ठीक है। चलो जी, जब तक ये हो रहा है हम जल्दी से दूसरे साइड पे भी आ जाएंगे। फिर हमारे पास एक सॉस और बनाना है और स्ट्रॉबेरी मिल्क, ठीक है। स्ट्रॉबेरी मिल्क हम आके बनाते हैं। हम जा रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक पे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक। Alright you guys, welcome back. Hello all the lovely people. ये देखो, अच्छा नहीं, मैं फ्लिप करना चाह रही हूँ लेकिन ये एक साइड से ना मुझे लग रहा है आंच तेज़ है और एक साइड से नहीं है, क्योंकि एक साइड से ब्राउनिंग हो गई है, एक साइड से नहीं हुई है। सो आई लेट इट बी देयर फॉर अ वाइल। उसकी पोजीशन चेंज करके, अच्छा जी, मीनवाइल वैसे तो रेसिपी कार्ड पे अगर आप देखेंगे ना तो इस पे लिखा हुआ होगा पाइपिंग बैग में आप इसको डाल दें, ठीक है। ये एक तरीका है, और ये एक तरीका और है जो मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि छोटा छोटा सा ऐसे करके, जैसे लेते हैं ना बॉल टाइप का, उसको फ्लैटन आउट कर लें। बॉल शेप में रहने नहीं दें, फ्लैट करके, और इसको ऐसे ड्रॉप कर दें तेल में, ठीक है। और जो होते जा रहे हैं उनको निकाल लें, ठीक है। मज़े के लग रहे हैं, मज़े के, नाइस। अच्छा जी, अब इसको फ्लिप करने का टाइम आन चुका है। इधर है, चलो जी, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं, बहुत सारा तेल है। डाई 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 डाई, नहीं, बेटर। ऑलराइट, क्योंकि अगर मैं वैसे इसको करती ना, वो उड़ के सारा आता मेरे ऊपर, सो इसीलिए इसको घर पे भी कुछ ना कुछ इस तरह से अवेलेबल होती हैं चीज़ें आसपास। कभी अगर वो छोटा सा ढक्कन होता है ना, जैसे अगर इस फ्राइंग पैन के साइज़ का हो, उसके ऊपर रख के भी फ्लिप कर सकते हैं उसको। अगर वैसे थोड़ा सा पहले से ग्रीसी कर लेना ताकि उस पर जाके चिपके नहीं। वैसे इस पर था ऑयल तो नहीं चिपकता। अच्छा, एक और मैं ये बना के ना फिर फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा चिकन बनाना है। वैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है चिकन टिक्का, यानी आप घर पे जो भी चिकन यूज़ करें, या तो वो चिकन टिक्का फ्लेवर्ड हो, नहीं तो अगर मेरी तरह यूज़ करेंगे तो उसमें टिक्का सीजनिंग्स ऐड कर देना। मैं हाथ धो के आ रही हूँ। ओके, और हमको चाहिए है एक अदद बेकिंग ट्रे।
बेकिंग ट्रे किधर है? चलो बेकिंग ट्रे पे आते हैं। ये हो गए हैं, इनको उतार लेते हैं। अच्छा भाई, नाराज़ काहे होते हो? अच्छा, अभी भी एक प्लेट रखी थी नीचे, इसको दोबारा लगा देते हैं टिश्यू। दिस बेसिकली इज़ माई टेक ऑन पिज़्ज़ा फ्राइज़, ठीक है। सो एक स्टेप तो इसका हो गया यहाँ पे। एक स्टेप के लिए आप या तो ओवन में कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ये स्टेप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ये करके। और जैसे आप ढक देते हैं ना चूल्हे पे चीज़ मेल्ट करने के लिए, तेल ऐड करके या पानी ऐड करके उसको ढक दें तो चीज़ आराम से मेल्ट हो जाएगी, सही है। इसके अंदर मैं एक और चपाती ऐड करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि ये जगह मुझे मिल जाए, ये जगह मुझे दे दे ठाकुर। ये साइड पे रख देते हैं। सो हमने इसके लिए पाइपिंग बैग नहीं यूज़ किया, बस ये दोनों उठा के। और घर पे तो आपके सामने है, जितना चाहें आप बना सकते हैं। ये शो पे लिमिटेड टाइम फ्रेम में ये बन रहे हैं, सही है। इसको रिमूव करते हैं एक साइड पे, इसको डन। सब कुछ डन हो गया है एक्चुअली। बस इसके ऊपर चिकन डल के और चीज़ मेल्ट होना है, ठीक है। हम लोग जाएंगे ब्रेक पे, एक ब्रेक लेंगे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा। और हाँ, बाय द वे, स्ट्रॉबेरी मिल्क के लिए ये करूँगी मैं कि वो जो मैंने जैम रखा है, अगर स्ट्रॉबेरीज फ्रेश हैं तो वो यूज़ करके मिल्क के साथ ब्लेंड करके और उसको बना सकते हैं। नहीं तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेके उसको चॉप अप करके या ब्लेंडर में ब्लेंड करके, चीनी ऐड करके, हल्का सा लेमन जूस या नमक ऐड करके और उसका एक अच्छा सा प्यूरे स्टाइल बना के, और फिर आप ये करें कि उसको मिल्क में ठंडा करके सर्व कीजिएगा प्लीज़। मतलब आपकी अपनी चॉइस है वैसे तो, अगर आप ठंडा सर्व करना चाहते हैं या गर्म, जैसे भी, लेकिन ठंडा करें तो अच्छा है। तो यानी पहले से आप उसका प्यूरे मिक्सचर बना के और उसको फिर रख दें, ताकि जब कभी भी अगर मिल्क यूज़ करना है तो ठंडा मिल्क में ऐड करें। कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। वी गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Fries 3 ways with cheese sauce and chipotle sauce. Mashed potato fries अज्जा। मैश पोटैटो 200 ग्राम्स, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल और सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, ड्राइड इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्टी, चिकन पाउडर ऑप्शनल। श्रेडेड आलू 300 ग्राम्स, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम्स, मैदा 25 ग्राम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल और सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। चीज़ सॉस के लिए अज्जा, चेडर चीज़ 4 स्लाइसेस, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 1 से 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दूध हस्बे ज़रूरत, ड्राइड इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। पिज़्ज़ा फ्राइज़ विद चिपोटले सॉस। श्रेडेड आलू 400 ग्राम, टिक्का चिकन 300 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, ऑलिव्स ऑप्शनल, मोज़रेला चीज़ 150 ग्राम, ड्राइड हर्ब्स 1 से 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल और काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। चिपोटले सॉस के लिए स्मोक पेपरिका 1 खाने का चमचा, शहद 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, मेयोनीज 100 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सॉर क्रीम 200 मिलीलीटर। एनर्जी ड्रिंक अज्जा, बादाम 18 से 20 अदद, लोटस सीड्स 2 मुट्ठी भर, चिया सीड्स 4 खाने के चमचे, फ्लैक्स सीड्स 3 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे, ओट्स 100 ग्राम, इलायची 3 अदद, पंपकिन सीड्स ऑप्शनल, सनफ्लावर सीड्स ऑप्शनल। गुड़ हस्बे जायका। तरकीब: तमाम नट्स और सीड्स को रोस्ट कर लें, फिर ब्लेंडर में डालकर पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। 1 ग्लास में दूध गर्म करके 1 खाने का चमचा मिक्सचर डालकर अच्छी तरह चमचा चलाएं, फिर इसमें हस्बे जायका गुड़ शामिल कर दें। फ्लेवर्ड मिल्क
स्ट्रॉबेरी मिल्क अज्जा, स्ट्रॉबेरीज 300 ग्राम, चीनी 6 टेबलस्पून या हस्बे जायका, लीमू का रस 3 टेबलस्पून, दूध 500 ml, चॉकलेट 300 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क या चीनी हस्बे जायका, दूध हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉप स्ट्रॉबेरीज में चीनी और लीमू का रस डालकर ब्लेंड कर दें। दूध डालने से पहले ठंडा कर लें या गर्म भी सर्व कर सकते हैं। चॉकलेट मिल्क के लिए चॉकलेट को दूध के साथ पिघला लें। अब कंडेंस्ड मिल्क या चीनी शामिल करें, उसे ठंडा या गर्म सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट यू गाइस, वेलकम बैक। हमने चिपोटले सॉस रेडी कर लिया है। चिपोटले सॉस में सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर रहे हैं पेपरिका पाउडर। हनी की जगह अगर आप नहीं है हनी अवेलेबल तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बस मेल्टेड हो ताकि उसके दाने ना आए, सही है। और उसके अलावा इसके अंदर है 3 टेबलस्पून हनी, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, 100 ml ऑफ मायो जो मेनीज़ होता है वो, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सार क्रीम। अगर सार क्रीम नहीं अवेलेबल तो आपने बनाना है इसको दही ऐड करना है, सेम क्वांटिटी में दही, 200 ml आपने दही का यूज़ करना है और 100 ml मेयोनीज़ का, ठीक है। ये सब कुछ ऐड करके मिक्स करके आपका सॉस रेडी है। आप लोग इसकी जो हीट है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप पेपरिका बढ़ा दें। आपके पास चिपोटले है कहीं से अवेलेबल तो अच्छी बात है, वो यूज़ करके बना लें, ठीक है। हीट के हिसाब से, अपने हिसाब से हीट रखना है, सही है। अच्छा, ये सॉस हो गया रेडी। मैंने इसके अंदर वैसे कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है, ठीक है, और कलर, टेक्सचर, फ्लेवर, ऑल ऑफ इट, सही है। बस मैं थोड़ा सा इसको वो दे रही हूँ। ये रहा सॉस। चिपोटले सॉस की भी रिक्वेस्ट आई थी, ये रही आपकी रिक्वेस्ट हो गई है पूरी। आप प्लीज़ घर पे बनाएं और बताएं कि कैसा रहा। मीनवाइल चिकन को वो कर देते हैं। अच्छा जी, आपने करना ये है कि ये बन गया है आपका पिज़्ज़ा बेस, ठीक है। इसके ऊपर आपने डालना है अपना चिकन श्रेड करके, ये बंद कर लेते हैं। ये भी हो गया है। उफ, दैट ड्रामेटिक स्मोक, नाइस। सॉस का मैं कंटेनर चेंज करूँगी, दैट्स वेरी बिग। ऑलराइट, दिस इज़ डन। अच्छा, मैं एक दफ़ा नरेट कर रही हूँ। फ्लेवर्ड मिल्क्स में हमारे पास 2 तरह के मिल्क्स थे हैं। एक तो बनाया हमने सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क है। आप घर पे दोनों की रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी हुई हैं, तो आप घर पे वो बना सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं और ये मैंने आपके सामने बना दिया है। सो दिस इज़ गॉर्जियस, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी मिल्क राइट नाउ। एंड घर पे आप जब बनाएंगे तो वो स्ट्रॉबेरी मिल्क एंड चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क के लिए आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ या जैम का यूज़ करना है, शुगर के साथ, और हल्का सा लेमन जूस ऐड कर दें उसमें, ठीक है। तो होगा ये कि वो अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा उसके अंदर। फिर सबको आप मिल्क के साथ या तो ब्लेंड कर दें या आप प्यूरे स्टाइल में उसको अलग से बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग से बना के और फिर ऐड करें। और चॉकलेट मिल्क के लिए भी यही करना है, आपने चॉकलेट लेना है, उसको मेल्ट करना है मिल्क के साथ, और उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क हस्बे जायका ऐड करें, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क इज़ अ स्वीटनर एंड अ थिकनर टू एट द सेम टाइम। तो आप उसको चीनी की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मिल्क्स जो भी फ्लेवर्ड मिल्क्स होते हैं ना, उनको नॉर्मली ये करना होता है कि आपने ठंडा उसको सर्व करना होता है, ताकि बस फ्लेवर्ड मिल्क्स को ठंडा सर्व करते हैं। चॉकलेट को हाउएवर आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हॉट कोको के टाइप से भी वो बन सकता है ना तरह से, तो उसको आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं। बस ये मैं लास्ट स्टेप करके आपको दिखा रही हूँ इधर, ताकि ये रेसिपी भी क्लोज़ हो जाए। और हम ये करेंगे कि Where the knife? ओके, श्रेडेड चिकन है नॉर्मली, बट इट्स प्रीटी हॉट, सो मैं इसको
इसके ऊपर वैसे आप अपना यानी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा सकते हैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर ना, जैसे नहीं तो आज हमने 2 सॉसेस बनाए हैं, इनमें से कोई भी सॉस एज मैरिनेरा सॉस यूज़ कर सकते हैं एज पिज़्ज़ा सॉस, और वो भी बहुत मज़े का होगा। ठीक है, आई होप यू गाइज एन्जॉय टुडेज़ रेसिपीज़, और अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करके अपना फीडबैक देते हैं, या यूट्यूब पे भी आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं ना, वहाँ पे भी मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे भी बात करना। अच्छा जी, जितना हमने गरम चिकन से खेलना था खेल लिया है, उंगलियों को मैं अपनी बाद में देखूँगी। अच्छा जी, इधर ये ऐड करके बेस में चिकन ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया ये, सही है। और इसके ऊपर हम ऊपर से ऐड करेंगे शिमला, थोड़ा सी शिमला, लाइक adding color, flavor and texture to this, and और इस पे आपने ऐड करने हैं प्याज, थोड़े से प्याज। नो प्याज का पर्पल साइड अच्छा लग रहा है, लेट्स यूज द पर्पल साइड। यहाँ पर आओ भी, एंड बेसिकली इनको हमने, आप अगर फ्राइंग पैन पे कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपने इसको इस तरह से टॉपिंग्स ऐड करके और आप फिर इसको डाल देंगे ओवन में, ताकि ये अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाए इसके ऊपर। जो पिज़्ज़ा के ऊपर आप आखिर में चीज़ से टॉप करते हैं ना, खूब सारी अपने हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगती है चीज़। आई लव चीज़। थोड़ी सी वो रखे रखे ना एक दूसरे पे चिपक गई है। इसको हाथ से अलग कर लिया है। ठीक है, ये हो गया और ये ओवन में चला जाएगा 5 मिनट्स हार्डली। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे और हम लोग रैप अप कर रहे हैं आज का शो। I hope you guys enjoyed today's show. I am going to see you tomorrow. Take care until then. Keep watching Break with an Expert. And yeah, please do give me your feedback too. अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं. Take care. Love Hafiz.